हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाहत है। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा इस वीडियो की रिक्वेस्ट आती रही कि आप इस पर रिएक्शन दीजिए। तो बाबा वीडियो का टाइटल है वाई पाकिस्तान इन डीप इकोनॉमिक क्राइसिस के इकोनॉमिकली पाकिस्तान क्राइसिस क्यों है देखते हैं वजह। अब यार ये तो देखें बिल्कुल क्योंकि इतना डीप हमें भी नहीं पता होता। जो फिर रिसर्च करके वीडियो बनाते हैं उनके थ्रू हमें ज़्यादा अच्छे से पता लग सकता है। तो अब ये वीडियो देखते हैं तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कौन करते हैं स्टार्ट। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इस वक्त कंगाल के कगार पर पहुंच गया है। बहुत हालात खराब है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद यह बात कही है। उन्होंने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि पाकिस्तान सरकार के पास अभी इतना भी पैसा नहीं है कि हम पाकिस्तान को एक महीने तक भी चला पाए। और पाकिस्तान के आर्थिक हालात दिनों दिन बदतर होते जा रहे हैं। देश में गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी तो पहले भी थी। इसके साथ अब पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है, पाकिस्तान की आज ऐसी हालत क्यों हो गई है, पाकिस्तान सरकार के पास पैसे क्यों खत्म हो गए हैं और आखिर ऐसे क्या क्या कारण है जिसके चलते पाकिस्तान की ऐसी स्थिति हो गई। ये सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो पाकिस्तान के ऐसे हालत के लिए बहुत से अलग अलग कारण जिम्मेदार हैं। एक एक करके हम सभी के बारे में जानते हैं। मतलब काफी कारण है। तो पहला है कर्ज के जाल में पाकिस्तान। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान ने कभी अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को अपना मेन एजेंडा नहीं बनाया। सही बात। इसलिए पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं हुआ जो भविष्य में उसकी इकोनॉमी को बूस्ट दे सके, सही बात, उनको अच्छी ग्रोथ दे सके। तो इसका नतीजा ये हुआ कि शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती गई वैसे वैसे भारत भी तरक्की करता गया। लेकिन पाकिस्तान इस होड़ में पीछे रह गया। अब पाकिस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो था नहीं, इस कारण उन्होंने इस चीज के लिए कर्ज लेना शुरू किया। इंफ्रास्ट्रक्चर। आज की डेट में पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्ज है कि उसका नाम दुनिया के उन 51 देशों में शामिल है जो सबसे ज्यादा कर्ज के बोझ में दबे हैं। जैसे साल 1970 में पाकिस्तान के ऊपर 3.5 बिलियन डॉलर का कर्ज था, जो साल 2021 में बढ़कर 119 बिलियन डॉलर का हो चुका है। जीडीपी का आधा कर्ज टैक्स पेयर का पैसा तो खा ही रहा है, साथ में एक्सपोर्ट करके जो पैसा आता था पाकिस्तान में वो भी इस कर्ज को चुकाने में ही खत्म हो रहा है। पाकिस्तान का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक्सपोर्ट में आता था वो भी डेब्ट टू जीडीपी रेशियो देश का कुल कर्ज और घरेलू उत्पादन से होने वाले आमदनी का अनुपात होता है। तो यह अनुपात ज्यादा होने का मतलब है कि कर्ज के मुकाबले घरेलू उत्पादन से कम आमदनी हो रही है। जैसे साल 2011 में पाकिस्तान का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 1.4% था, जो साल 2018 में बढ़कर 1.9% हो गया। लेकिन पिछले 4 सालों में स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ी है, जिस कारण आज मौजूदा समय में ये रेशियो बढ़कर 4% हो चुका है। और डेब्ट टू एक्सपोर्ट रेशियो की बात करें तो जो कि कुल कर्ज जिसमें ब्याज और मूलधन दोनों शामिल है और एक्सपोर्ट से होने वाले आमदनी का अनुपात होता है, तो साल 2011 में यह अनुपात मात्र 9% था, जो कि साल 2018 में बढ़कर 19% हो गया। लेकिन पिछले 3 सालों में बहुत ही तेजी से बढ़ा है ये। ये बात है। और मौजूदा समय में अब यह रेशियो 35% हो चुका है। तो इन आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 3-4 सालों में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ही तेजी से बिगड़ी है। अगला कारण है पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट में जाना। ये तो मेन वजह है ना। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है। FATF एक टास्क फोर्स है जो अगर निकल जाता ना तो कामयाब हो जाता है। पैसे का मिसयूज हो रहा है। अगर कोई देश टेरर फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाया जाता है तो उस देश को इस लिस्ट में डाल दिया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग तो इधर बहुत हुई है ना। लिस्ट में जाते ही उस देश के ऊपर बहुत तरह के सैंक्शन अपने आप लग जाते हैं, जिस कारण उस देश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। क्योंकि IMF और विश्व बैंक जैसे विभिन्न बैंकिंग संस्थाओं द्वारा मिलने वाले लोन पर भी बहुत निगरानी रखी जाती है ताकि इसका मिसयूज ना हो। और रही बात निवेशकों की, तो निवेशक तो वहीं जाएंगे जहाँ पर माहौल अच्छा होगा। बिल्कुल सही बात।
अब जहाँ की फाइनेंशियल सिचुएशन ऑलरेडी खराब है, वहाँ पर निवेशक भी निवेश करने नहीं से जाते। डरते हैं। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने से पाकिस्तान के एक देश के रूप में इमेज भी काफी खराब हुई है, जिसका सीधा असर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में दिखाई देता पड़ता है यार, जैसा ग्रे अभी लिस्ट कोई पाकिस्तान अच्छी में चीज तो हो नहीं रहा है। है। और एफएटीएफ ने पाकिस्तान को 17 पॉइंट्स सुझाए थे, जिसे पाकिस्तान को सुधारना अच्छा था। 17 अगर पॉइंट्स। पाकिस्तान ऐसा कर लेता तो वो इस लिस्ट से बाहर हो अच्छा। सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। दो पॉइंट ही रहते अगला हैं। कारण है पाकिस्तान में डॉलर की किल्लत। अब जिस देश के पास जितना ज्यादा फॉरेन रिजर्व होगा, हाँ। उस देश की अर्थव्यवस्था को उतना ही स्थिर माना जाता हाँ है। ये तो सही है। बात। फॉरेन रिजर्व में डॉलर की वैल्यू सबसे ज्यादा रहती है, यानी ऐसा कह सकते हैं कि जिसके पास जितना ज्यादा डॉलर होगा, उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी मानी जाती है। लेकिन पाकिस्तान का हालत यहाँ पर भी बिगड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मुकाबले काफी ज्यादा है, मेन वजह जिससे ये ट्रेड डेफिसिट क्रिएट तभी तो कुछ वो बचता नहीं है ना। नवंबर 2020 में ट्रेड डेफिसिट 1.94 बिलियन डॉलर का था, जो कि नवंबर 2021 में 163% बढ़कर हाँ। 5.11 बिलियन डॉलर का हो चुका है। बिल्कुल ही कम हो गया। और इस साल जुलाई से नवंबर के दौरान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में 20.7 बिलियन डॉलर का अंतर रहा है। अच्छा यानी महीने दर महीने पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, बढ़ता ही जा और रहा है। पाकिस्तान का यह अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड गैप है, अच्छा जिस कारण पाकिस्तान में डॉलर दिनों दिन घटता ही जा रहा है। हाँ बिल्कुल, बाहर अगला जाएगा कारण तो है आएगा नहीं। टैक्सपेयर की संख्या कम। साल 2013 में पाकिस्तान डेवलपमेंट कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान की कुल आबादी में सिर्फ 0.57% लोग ही टैक्स देते हैं। अच्छा यानी आबादी की दृष्टि से देखें तो पाकिस्तान के 7,68,000 लोग ही टैक्स देते हैं, बस जबकि पाकिस्तान की बहुत कुल कम आबादी है वो। 19 करोड़ से भी ज्यादा बिल्कुल। है। तो यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। अबे लोग टैक्स से टैक्स ही तो खाता है किसी ना देश की हमारा, ग्रोथ होती है। नहीं देता। ऐसे में जब टैक्स नहीं, नहीं अभी मिलता कोई इमरान खान तो ने सख्ती की डेवलपमेंट हुई के है। काम रुक जाते हैं, फिर बाहर से लोन लेना पड़ता है। ऐसे में सरकार की आमदनी का मेन सोर्स गुड्स एंड सर्विस पर लगने वाला टैक्स ही बस बचता इंडिया तो है। सही कलेक्ट करता है। हाँ, और जब हम नॉर्वे जैसे एक वेल डेवलप कंट्री को देखते हैं तो पता चलता है कि वहाँ के कुल आबादी के लगभग 50% लोग टैक्स देते हैं। ओ पर हमारे एशिया के 50? देश जैसे पाकिस्तान सही है। के लोगों में इस चीज बहुत की है। इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती कि हमारे ही पैसे से हमारे देश की ग्रोथ होती है, सही बात है। और लोग टैक्स बचाने के लिए तरह तरह के उपाय सोचते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पाकिस्तान के गंगाले के पीछे डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट इसका भी अहम रोल है। बिल्कुल ये भी है। अगला कारण है पाकिस्तान की राजनीति। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों जब आजाद हुए तब भारत के पास एक बहुत बड़ी आबादी थी, हाँ, ये बात। क्षेत्रफल भी बड़ा था और चुनौतियां भी ज्यादा थी। वहीं पाकिस्तान के पास सीमित आबादी थी, चुनौतियां काफी कम हाँ थी आबादी और कम ग्रोथ हो तो करने की उस काफी तरह ज्यादा काम होती। संभावनाएं भी थी। लेकिन पाकिस्तानी सरकारों ने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया। उसकी राजनीति हमेशा भारत और कश्मीर के इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी। सरकारें आई और गई, लेकिन एजेंडा एक ही रहा कि किस तरह भारत के साथ दुश्मनी निभाई जाए। और इसका नतीजा ये हुआ कि भारत जैसा इकोनॉमिकल पावर के साथ उसके संबंध खराब होते हाँ गए, संबंध तो बहुत जिसका खराब हुए सीधा भाई। असर उनके व्यापार पर पड़ा। हाँ ट्रेड। अब जो सामान भारत से डायरेक्ट पाकिस्तान जाए तो पाकिस्तान को बहुत कम दाम में पड़ेगा, सही बात। जबकि घूम फिर कर पाकिस्तान जाने पर उसके दाम अधिक हो हाँ जाते हैं। ज्यादा हर चीज में और ऐसा महंगी। ही होता था। अगला कारण है महामारी की मार। एक पेंडेमिक। तरफ हाँ यह सब चल रहा था, तभी पाकिस्तान की बर्बादी में रही सही कसर महामारी ने पूरी सही की। कहा। बिल्कुल कोरोना ने। महामारी के बाद व्यापार काफी कठिन हो गया। जो चीजें पहले आसानी से उपलब्ध थी, उन्हीं चीजों के दाम अब आसमान छूने वो लगे। बहुत ज्यादा। रॉ मटेरियल कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने लगा, जिस कारण प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ने लगी। और बाद में डिमांड तो बढ़ी, लेकिन सप्लाई नहीं हो पाई। हाँ ना, जिसका सप्लाई कम असर थी ना। यह हुआ हाँ ना। कि महंगाई बढ़ गई। तो पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई दर 9% तक पहुंच चुकी है और अभी और बढ़ने की संभावना है। खाने पीने के सामान इतने महंगे हो गए हैं कि एक आम आदमी वाला परिवार इन्हें अफोर्ड ही नहीं कर पाता। सही कहा। सही बात। और पाकिस्तान की मुख्य समस्या ये है कि वो एक बड़ा इंपोर्टर देश है और इंपोर्ट करने में डॉलर से डील करना पड़ता है। सही बात। यानी डॉलर देश से बाहर जा रहा है, पर एक्सपोर्ट उतना है नहीं उनका, जिससे डॉलर का फ्लो बिगड़ सही चुका कहा। है। अगला कारण है पाकिस्तानी रुपए की गिरती ओए वैल्यू। होए। मौजूदा समय में भारत और दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान की जनता भी महंगाई की मार झेल रही है। ऊपर से उनके रुपए की वैल्यू गिर जाने से
चीजें और ज्यादा महंगी हो गई है। वही चीज जो आज से कुछ वक्त पहले तक 100 रुपए में मिल जाती थी, उसका दाम अब 150 रुपए से भी ज्यादा हो बिल्कुल, मतलब डबल हो गया। 2019 में एक अमेरिकी डॉलर के सामने 150 पाकिस्तानी रुपए हुआ करते थे, लेकिन आज ये 180 पाकिस्तानी रुपए के आसपास पहुंच गया है। सही कहा। जो कि बहुत जल्द 200 रुपए तक होने की हाँ संभावना है, बिल्कुल है संभावना। पाकिस्तानी करेंसी के डीवैल्यू होने से एक नई चुनौती सामने आ गई है। जैसे अब पाकिस्तानी लोग रुपए के बदले डॉलर ले रहे हैं। वो इसे अपने पास इसलिए रखते हैं क्योंकि डॉलर की वैल्यू तो प्रभावित नहीं होगी। ऐसे में पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के ऊपर काफी लोगों ने कारोबार किया हुआ है, वहाँ डॉलर का फ्लो रोके, इसके लिए रुपए की वैल्यू और ज्यादा गिराई जा रही है। लोग खरीद लेते हैं ना कि महंगा हो तो पैसा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ऐसी एक्सपोर्ट बात ज्यादा नहीं हो करनी नहीं रहा करनी और चाहिए। विदेशी कर्ज की भरपाई भी डॉलर में करनी पड़ती है, पर डॉलर उतना आ नहीं रहा। अब डॉलर की डिमांड बहुत बढ़ गई है, जिसका सीधा असर पाकिस्तानी रुपए पर पड़ेगा। सही बात। अगला कारण है डिफेंस पर भारी खर्च। पाकिस्तान साल दर साल अपने डिफेंस बजट को बढ़ाता ही जा रहा है। यार आर्मी भी बड़ी है ना। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए पाकिस्तान का डिफेंस बजट 8.78 बिलियन डॉलर हाँ बिल्कुल है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से 1.6% ज्यादा अच्छा है। यानी पाकिस्तान अपने टोटल बजट का 16% तो सिर्फ अपने डिफेंस में ही खर्च कर रहा है। 16%। बजट हमारा बाबा का होता है ना, माने तो यह 16% नहीं, यार फौज में भी तो नजर रखनी पड़ती है। 25% होता है, क्योंकि डिफेंस बजट में आर्मी का पेंशन, न्यूक्लियर प्रोग्राम, पैरामिलिट्री फोर्सेस आदि पर लगने वाला खर्च को नहीं जोड़ा जाता। और पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त वर्ल्ड बैंक के 6 बिलियन डॉलर के कर्ज से चल रही है, और वर्ल्ड बैंक की कई शर्तें होती है। उसकी लोन को वहीं यूज कर सकते हैं जहां वाकई में जरूरत होती है। देश की आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने में वर्ल्ड बैंक की लोन का यूज नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान चोरी छुपे यह कर रहा है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार पाकिस्तान की आबादी 2019 में 19 करोड़ से भी ज्यादा थी। और इस पर 11 बिलियन डॉलर का डिफेंस खर्च का मतलब होता है हर पाकिस्तानी के ऊपर 7,767 पाकिस्तानी रुपए का कर्ज चढ़ना। आंकड़े देखने पर स्थिति ज्यादा स्पष्ट नजर आती है। तो बढ़ते डिफेंस बजट से साल दर साल हर पाकिस्तानी के ऊपर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा कारण है। तो ये थे कुछ बड़े बड़े कारण जिसने पाकिस्तान को आज इस स्थिति में पहुंचा दिया है। तो क्या पाकिस्तान इस स्थिति से बाहर निकल पाएगा? आपकी राय नीचे कमेंट करके इधर हो। ये वीडियो खत्म। क्राइसिस तो बहुत बड़े हिम्मत करेगा तो निकल ही जाएगा। बिल्कुल यार, एफर्ट की जरूरत होती है यार कंट्री को। देखो इंडिया में क्राइसिस आए थे कि नहीं आए थे 90s में, इंडिया ने किस तरह फिर अपना सारा कोई निजाम जोड़ा और उससे निकला। तो इस तरह पाकिस्तान भी निकल सकता है। एफर्ट्स सारी होती है बीच में, अगर एफर्ट्स होंगी तो डेफिनेटली हो जाएगा। अब हमारे यहाँ लोग देखो ना कितना टैक्स चोरी करता है ना। टैक्स देना चाहिए ना, जिनके करोड़ों अरबों रुपए के कारोबार है वो भी टैक्स चोरी करे। वो कहते हैं हमारा कारोबार डूब गया, ये हो गया। देखो यार बहानों से टैक्स चोरी करते हैं। बिल्कुल, कंट्री चलता ही लोगों के टैक्सों से। हमारे कंट्री में टू बी ऑनेस्ट लोग टैक्स नहीं देता। सबसे पहले तो मैं भागूंगा टैक्स देने से कि भाई बच्चे हम लोग, यही होता है। हर कोई भागता करे, एक पक्का सिस्टम हो कि भाई यहाँ टैक्स सारा दे तो फिर मैं कहता हूँ कि एक अच्छा रेवेन्यू बन सकता है। इंडिया देखो कितना पकड़ता है, सब लेता है पूरा इंडिया वजह फिर 1.5-1.25 अरब की आबादी है, तो फिर चलाना भी बिल्कुल। और इसमें कोई शक नहीं कि लोग डॉलर भी खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से डॉलर की कमी होती है, अपने पास स्टॉक कर लेते हैं। जब डॉलर महंगे होते हैं वो डॉलर देते हैं और भाई पैसा उनका ज्यादा हो जाता है। हमारी इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। ये भी है, जितना हमारा डॉलर आता है वो इंपोर्ट पे लग जाता है। अबे उससे ज्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से वो डिवैल्यू हो रहा है, सब कुछ कम हो रहा है। ये हमारे मुल्क से डॉलर जा रहा है, आ रहा है कम। यही तो बात। और बिल्कुल इंडिया और कंट्री जो आगे अभी बढ़ रहे हैं, उनका मेन तरक्की का राज ये कि उनके एक्सपोर्ट ज्यादा इंडिया की। बिल्कुल, और उनके वही मैं भी यही बात करूं कि उनके पैसा ज्यादा आ रहा है, जहां बाहर कम रहा है, तो इंडिया का बचत हो रही है। तो ये इंडिया की एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जैसे बात इन्होंने बोली, ये भी ठीक बातें बोली। और हाँ, हम पे कर्जा वाकई में बहुत बड़ा करता है। और जिस तरह इन्होंने बोला कि डिफेंस बजट पे जिस तरह पाकिस्तान 16% लगा रहा है अपनी टोटल बजट का, हमारी जीडीपी तकरीबन 300 बिलियन डॉलर है। बिल्कुल इतनी है, ज्यादा नहीं है। इसे 300-305 के आसपास इतनी होगी। का निजाम चलाने के लिए हर चीज को सामने रखना पड़ता है यार। डिफेंस को तो लाजमी है। बिल्कुल, डिफेंस तो फिर एक मस्त चीज है यार, उसको पे खर्चा करना पड़ता है। और मुझे नहीं पता था कि जो डिफेंस का बजट होता है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम या पेंशन नहीं, उसके एक अलग मिकदार होती है। मुझे आज पता लगा, पहले नहीं पता था।
तो यार हम तो यही उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकले यार। देखिए हम लोग पाकिस्तान के शहरी, हम भी चाहते हैं कि भाई हमारा देश भी आगे आए और तरक्की हो, और हम भी फखर से कह सके कि भाई आओ देखो, एक टाइम था हमारा देश भी क्राइसिस में था, लेकिन अब देखो भाई बुलंदी पे जा रहा है, जाएगा इंशाल्लाह, निकलेगा। यार हम तो यही उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े। तो यार आप लोग बताएं, और इंडिया और भी ज्यादा आगे बढ़े। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।